हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है अल्फ़ा बीटा और गामा, जहां आपको मिलते हैं मैथ, साइंस और सोशल साइंस के हर चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सीबीएसई क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपने हमारे फर्स्ट चैप्टर की जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसको अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको वो इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं, बिकॉज हमें चैप्टर के नाम में ही हमें 3 चीज़ें दे दी हैं जो हमें पढ़नी है। फर्स्ट इज़ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। सो हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। सो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये हम पूरा डिटेल्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एसिड्स क्या होते हैं। अगर आपसे एसिड की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप डेफिनेशन क्या बताओगे, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। दो सब्सटेंस विच गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। वो सब्सटेंस या वो चीज़ें जो H पॉजिटिव आयन देती हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो एसिड्स कहलाती हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जिनका फॉर्मूला HCl H2SO4, स्टार्टिंग में जिनके H होगा, H की पावर में कुछ होंगे, वो सारे एसिड्स कहलाती हैं। अब ये पॉजिटिव का क्या मतलब, HCl है, H पॉजिटिव है और जो क्लोरीन है वो नेगेटिव है, बिकॉज इसकी वैलेंसी -1 होती है, 7 होती है। सो -1 लेता है तो इसकी वैलेंसी -1 होती है। सो पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन है तो ये एक एसिड है। ऐसे ही H2SO4, H जो है वो पॉजिटिव है। और भी काफ़ी सारे एसिड्स होते हैं, आप उनके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन कौन से एसिड्स के बारे में पता है। सो ये तो हो गई एसिड्स की सिर्फ डेफिनेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिस और उनकी डेफिनेशन। बेसिस होते हैं दो सब्सटेंस विच गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस। अब एसिड्स क्या थे जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दे रहे थे, और बेसिस क्या है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, NaOH, KOH, NH4OH। सो इन सब के लास्ट में बेसिस जो होते हैं उनके लास्ट में OH नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा। अब इन दोनों टर्म्स मैंने एक वर्ड कॉमनली रिपीट किया है, वो क्या है, वो है एक्वस सॉल्यूशन। अब ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, हमने 3 स्टेट्स पढ़ी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट जब हम सॉलिड को किसी लिक्विड में या फिर किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में, हम जब सॉल्वेंट लिक्विड हो उसको डिसॉल्व करते हैं, सो वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। सो आपको एसिड समझ आए, बेसिस समझ आए और एक्वस सॉल्यूशन भी समझ आए। अब थर्ड टर्म है हमारी जो कि है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आपके लिए एक न्यू टर्म है कि ये सॉल्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि आपने एसिड्स भी कभी ना कभी पढ़े हैं, बेसिस भी कभी ना कभी पढ़े हैं, बट सॉल्ट्स शायद आप 10th में फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं। सो कॉन्सेंट्रेट कीजिए। दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड और एसिड ऑक्साइड्स एंड बेस और बेसिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड सॉल्ट्स। क्या कहा इन्होंने सॉल्ट्स को, वो कंपाउंड जो बनते हैं विद द रिएक्शन ऑफ एसिड या फिर एसिड ऑक्साइड, जैसे कि HCl या फिर HCl का अगर ऑक्साइड बनाएंगे हम तो, या फिर बेस और उसका बेसिक ऑक्साइड, कि जब रिएक्शन दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, जो उनकी रिएक्शन से जो प्रोडक्ट या जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, सॉल्ट्स कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, NaCl। जैसे NaCl किस किस से बना, HCl, और NaOH को अगर हमने ऐड किया K2CO3 MgSO4। सो ये सॉल्ट्स, एसिड्स और बेसिस का कंपाउंड रिएक्शन, उनकी कंपाउंड जो उनसे बनेगा, उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाता है हमारे सॉल्ट्स। सो ये थे मेरे अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आपको मेरे चैनल पे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं, आप 10th में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। थैंक यू।